हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इस बार दो टाइप के लेटर्स आपसे पूछे जाएंगे। एक तो लेटर टू द एडिटर और एक कंप्लेंट लेटर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर लेकर आए हैं जो कि एक कंप्लेंट लेटर है। तो सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन देख लीजिए कि राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ योर म्यूनसिपालिटी, यानी कि अपने नगर पालिका के चेयरमैन के पास आपको एक लेटर लिखना है कंप्लेनिंग ऑफ इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकलिटी, यानी कि अपने एरिया में जो अस्वच्छता है, जो कि गंदगी है, उसके बारे में आपको एक कंप्लेंट करना है चेयरमैन के पास। इन विच यू लिव, यानी कि जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, अस्वच्छता है, जिसके बारे में आपको कंप्लेंट करना है आपके नगर पालिका के चेयरमैन के पास। एंड आस्किंग हिम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स इन द मैटर, और उनसे ये भी कहना है कि वो इसके बारे में कोई आवश्यक कदम उठाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए। जिस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल के पास, ठीक उसी तरह से आपको इसमें इसका फॉर्मेट लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे टू, और उसके बाद लिखा गया द चेयरमैन, और फिर नगर पालिका परिषद, और नीचे आपको एक प्लेस लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे बस्ती लिखा है। टू द चेयरमैन नगर पालिका परिषद, और इसके बाद आपको प्लेस लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे बस्ती लिखा है। और फिर आपको टू के ठीक नीचे लिखना है सर, और इसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपना लेटर लिखना। तो ये इसका फॉर्मेट है जिस तरह से आप एप्लीकेशन लिखते हैं अपने प्रिंसिपल के पास। सबसे पहले यहाँ पे टू लिखा गया, और फिर इसके नीचे थोड़ा बगल में लिखेंगे द चेयरमैन, फिर उसके नीचे लिखा गया यहाँ पे नगर पालिका परिषद, और इसके नीचे आपको प्लेस लिख देना है। तो फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग इसका ऐसे कर सकते हैं कि आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, या फिर आप लिख सकते हैं कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इनसैनिटरी ऑफ माई लोकेलिटी, यानी कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मेरे एरिया में जो अस्वच्छता है उसकी ओर। मैं आपका ध्यान मेरे एरिया में अस्वच्छता की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। द स्वीपर इज़ वेरी केयरलेस, यानी कि यहाँ का जो स्वीपर है, जो साफ़ सफाई करने वाला व्यक्ति है, वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, लापरवाह है। एंड इरेगुलर, और वो बहुत ही अनियमित है। समटाइम्स द स्वीपर कम्स आफ्टर मेनी डेज, और कभी कभी तो वो कई दिन बाद आता है सफाई के लिए। एंड ड्रेन्स गेट चोक्ड, और नालियाँ बिल्कुल भट जाती हैं। दे गिव आउट फॉल स्मेल, यानी कि वे बहुत ही गंदा स्मेल करते हैं। एंड मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज ब्रीड इन दैम, और मच्छर और मक्खियाँ उस पर पनपती हैं। इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, और यह हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। तो आप लिख सकते हैं कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ टू द इनसैनिटरी ऑफ माई लोकेलिटी, यानी कि मेरे एरिया में जो अस्वच्छता है, जो गंदगी है, उसकी ओर। द स्वीपर इज़ वेरी केयरलेस, यानी कि जो स्वीपर है वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है और बहुत ही अनियमित है। समटाइम्स द स्वीपर कम्स आफ्टर मेनी डेज, कभी कभी तो वो स्वीपर कई दिन बाद आता है। एंड द ड्रेन्स गेट चोक्ड, और जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल भट जाती हैं। दे गिव आउट फॉल स्मेल, जिससे बहुत दुर्गंध आती है। एंड मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज ब्रीड इन देम, और मच्छर और मक्खियाँ उस नालियों में पनपती हैं। इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, और यह हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आई देयर फॉर, अब यहाँ तक आपने अपनी पूरी प्रॉब्लम बता दी, और इसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू विज़िट द लोकेलिटी पर्सनली, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे एरिया में पर्सनली आके विज़िट करिए। एंड सी थिंग्स विद योर ओन आइज़, और अपनी आँखों से ही सारी चीज़ें देखिए। तो आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू विज़िट द लोकेलिटी पर्सनली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप व्यक्तिगत रूप से आप खुद आकर हमारे एरिया में आइए। एंड सी थिंग्स विद योर ओन आइज़, और अपनी आँखों से सब कुछ देखिए। आई होप यू विल बी काइंड एनफ टू लुक इन टू द मैटर, मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले की जाँच पड़ताल करेंगे। एंड गेट द प्लेस क्लीन्ड अप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, और जितनी जल्दी संभव हो सकेगा उतनी जल्दी आप इस एरिया को, हमारे एरिया को साफ़ करा देंगे। आई होप यू विल बी काइंड एनफ टू लुक इन टू द मैटर, यानी कि मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। एंड गेट द प्लेस क्लीन्ड अप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, और जितनी जल्दी संभव हो सकेगा आप इस यहाँ पे साफ़ सफाई करा देंगे। तो इतना फ्रेंड्स आप इसकी बॉडी में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम इसके आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप एप्लीकेशन में यहाँ पे डेट लिखते थे, आप बाईं तरफ डेट लिखेंगे, और दाईं तरफ आपको लिखना है योर्स फेथफुली
और नीचे XYZ या फिर जो नाम दिया होगा वो नाम आप लिखेंगे। क्वेश्चन में नाम दिया रहता है तो योर्स फेथफुली के बाद आप वो नाम लिख सकते हैं, और इसके बाद जो प्लेस दिया गया होगा क्वेश्चन में वो प्लेस आप लिखेंगे। अगर कोई नाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पे XYZ लिख सकते हैं, और प्लेस अगर नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से कोई भी प्लेस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा योर्स फेथफुली XYZ आवास विकास कॉलोनी बस्ती। तो इस तरह आपको बाईं तरफ डेट लिखना है और दाईं तरफ आपको लिखना है योर्स फेथफुली, और जो नेम बताया गया होगा क्वेश्चन में और जो प्लेस दिया गया होगा, जो एड्रेस दिया गया होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप ये लेटर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।